इनका आवाज़ रोकने के लिए एनएसए लगाया गया है और यही है एनएसए का प्रक्रिया है 3 महीना। उसके बाद फिर बताना पड़ेगा सरकार को कि 3 महीना और क्यों एक्सटेंड करें हम उनके एनएसए को। अगर ये नहीं बता पाएंगे, ये 5वां महीना उनका चल रहा है, 1 महीना और है, अगर वो नहीं बता पाएँ तो एनएसए इनका ख़त्म हो जाएगा। चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे लगने से क्या होगा, नहीं लगना तो उनको चाहिए। नहीं ना। तो जब अगर जनता चाहती है, अगर जनता प्यार करती है, जनता वोट करेगी तो लड़ेंगे। तो क्या हम कैसे बोल सकते हैं कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, आप ये जानते हैं कि मनीष कश्यप जो एनएसए लगा हो गलत था कि सही था? हम कैसे जज थोड़ी है ना, ही वकील है। नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ना जज है ना वकील है। वो जज जाने, वकील जाने गलत है या सही है। जैसे हम वीडियो बनाने आए हैं, जैसे आप भी आई हैं वीडियो। नहीं बदलता कि आप आ करके 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूर से 100 रुपये का माइक और 10,000 का कैमरा लेकर वीडियो नहीं करते। अगर बिहार नहीं बदलता तो जितना तरीके से अच्छा से आप बोल रहे हैं नहीं बोलते। अगर बिहार नहीं बदलता तो पटना सिविल कोर्ट के सामने आप बात नहीं कर पाते। एक समय पत्रकारों का ये स्थिति था कि बड़े बड़े माफिया के डर से वो जाते नहीं थे उसके क्षेत्र में। आज कोई माफिया से नहीं डर रहा है। मनीष कश्यप बहुत हद तक बदला है। हम सिविल कोर्ट पटना में है और आज मनीष कश्यप सोनो विहार की पेशी हुई थी। वकील साहब से बात करेंगे कि इससे पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम उसका तो चुनाव की बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप के बारे में हम बात करते हैं। जिस राज्य को लेकर मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया था, उसी राज्य के मुख्यमंत्री के बेटा उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने हिंदुओं पर सबसे बड़ा प्रहार किया था। हालांकि वो एक मुख्यमंत्री का बेटा है तो उनके ऊपर एनएसए या कोई भी धारा नहीं। एनएसए लगाना सही था या गलत था? देखिए, अब देश हमारा ऐसा है, हमारा बिहार भी अब ऐसा है कि लोग पढ़े लिखे यहाँ भी हैं, लोग जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो जो जानते हैं कि मनीष, यहाँ के ज़्यादातर युवा जानते हैं कि मनीष कश्यप सही है, जिसकी वजह से उनका साथ देने लोग आ जाते हैं। एनएसए लगाना कहीं से भी कोई सही बात नहीं थी। लोग, सरकार को भी पता है, इनका आवाज़ रोकने के लिए एनएसए लगाया गया है और यही है एनएसए का प्रक्रिया है 3 महीना। उसके बाद फिर बताना पड़ेगा सरकार को कि 3 महीना और क्यों एक्सटेंड करें हम उनके एनएसए को। अगर ये नहीं बता पाएंगे, ये 5वां महीना उनका चल रहा है, 1 महीना और है, अगर वो नहीं बता पाएँ तो एनएसए इनका ख़त्म हो जाएगा। पता लग रहा है कि ना भारत सरकार इसका दे रही है जवाब, ना ही बिहार सरकार दे रही है। लेकिन मनीष कश्यप पर जिस तरीके से एनएसए लगा दिया गया और एक दूसरे राज्य का, उचित नहीं था। बहुत सारे जो लोग हैं, अगर उचित रहता तो शायद लोग इतना तादाद में मिलने भी नहीं आते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन जो उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने जो बयान दिया था कि हिंदुओं के ऊपर, क्या लगता है वो सही था? कहीं से सही नहीं था, वो सबको पता है, कहीं से सही नहीं था। उनका पर्सनल बयान था, वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो समझे। अब बात यह है कि उनकी सरकार है वहाँ पे, वो उनके फादर सीएम है वहाँ पे, तो वो कुछ भी बोल गए। लोग ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं। ट्वीट करने से और ये ट्रेंडिंग करने से कुछ तो होगा नहीं। कितना ट्रेंडिंग करिएगा आप? लेकिन सर, आप पढ़े लिखे हुए हैं, आप पढ़ लिख के वकील बने हुए हैं, तो आप समझें कानून 2 किस्म का है कि 1 किस्म का है? कानून देखिए, कानून तरह का है कि नहीं, सबके लिए बराबर है। बराबर है, सबके लिए बराबर। फिर जब एक मुख्यमंत्री का बेटा पूरा हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं भाई पर उतना प्रहार कर दिए तो उनके ऊपर नहीं लगा, क्योंकि उस बात से जब धर्म की बात आती है तो लोग कट्टर हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उनके ऊपर नहीं लगा। लेकिन जिन्होंने एक गरीब आदमी का, और ये सच्चाई है कि प्रवासी मजदूर आज भी मारे जाते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण बहुत सारे जगह भी आप लोग भी सुने होंगे, तो क्या लगता है इनके ऊपर लगाना सही था और उनके ऊपर लगाना सही नहीं? देखिए, नेशनल मीडिया जब इस बात को उठाई तो नेशनल मीडिया पे तो कुछ नहीं हुआ। ये बिहार के होके बिहार के लोगों के बीच रहते हैं, अगर बिहार की लोगों के मजदूरों की बात अगर उठाई तो उन्होंने क्या गलती किया? इनका कभी से ये मकसद नहीं था कि 2 स्टेट के बीच में लड़ाई लगवाएं या 2 स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्लियर कराएं। लेकिन ये करने के चक्कर में सरकार को उनसे ये हुआ, प्रॉब्लम हो गया। सरकार क्या समझा क्या नहीं, अब तो ये खुद उप मुख्यमंत्री हमारे बताएं कि क्यों एनएसए लगा है। अब तो 1 महीना और है, वो फिर क्लियरिफाई करेंगे। यानी 1 महीने के बाद क्लियर हो जाएगा कि मनीष कश्यप बाहर आएंगे? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन 1 महीने बाद फिर तो सर 5वां महीना है। जी जी जी, कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया को हम लोग कैसे कह सकते हैं? देखिए, एक लड़का जो छोटे से गांव से आते हैं और बिहार को बदलने नहीं निकलने चलते हैं, मतलब बदलने के लिए उन्हीं को बदल दिया जाता है, एकदम रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है दूसरी तरफ। क्या लगता है सर? अब तो कहीं ना कहीं ये सरकार की फेलियर है।
सरकार इनको हैंडल नहीं कर पाई या सरकार को इनसे खुद ये हुआ, डर हो गया सरकार को, इस वजह से ऐसा हुआ, क्या हुआ अभी तो खुद। यानी हम कह सकते हैं इस देश के अधिवक्ता भी जान चुके हैं कि सरकार फेलियर है। अब तो कहना मुश्किल है ये बात, सरकार फेलियर तो हो नहीं सकती है। आप ही तो बोल रहे थे सर अभी। नहीं सर, हम ये कहाँ बोले कि सरकार फेलियर है। मैंने कहा कि इनको किस बात की डर हो गई उनसे, अब वो समझें। कहीं ना कहीं डर। सरकार शब्द ही बताता है कि हम क्या हैं। अच्छा, वो सरकार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार है तो कुछ भी कर सकते हैं। आप अभी सरकार आप किसको कहते हैं? हुजूर माई बाप किसको कहते हैं? जो कुछ भी कर सकता है, जो आपसे श्रेष्ठ है, तो वो सरकार हैं। मैडम, आज मनीष कश्यप साहब मिलने के आए हैं, मुलाकात हुआ है मनीष कश्यप? हाँ, मेरा अक्सर होते रहता है। अक्सर होते रहता है, लेकिन अभी तो जेल में है, तो जेल जाके मिलते हैं ना। जेल जाके मिलते हैं। हाँ, जिसको मिलना है जेल जाके भी मिलेगा। अंदर जाके वहाँ मिलते हैं, यहाँ जब आप जैसे जेल पे सब लोग मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं। तो क्या क्या आज बातें हुई है आप लोग? कोई बात नहीं होती है, बस एक दूसरे को देख लेते हैं, उतना ही मनीष संतुष्टि कश्यप है। जी जो है कि चुनाव जैसे कि अभी प्रचार चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अब देखिए, उनके जो चाहने वाले जो उनको चुनावी रण क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं, लेकिन मनीष कश्यप की तरफ से ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया है। लेकिन क्या आपको लगता है मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे लगने से क्या होगा, नहीं लगना तो जनता उनको तो नहीं बताएगी, नहीं चाहिए। ना। तो जब अगर जनता चाहती है, अगर जनता प्यार करती है, जनता वोट करेगी तो लड़ेंगे। लड़ेंगे। क्या हम लगता है? कैसे बोल सकते हैं कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, आप ये जानते हैं कि मनीष कश्यप जो एनएसए लगा हो गलत था कि सही था? हम कैसे जज थोड़ी है ना, ये वकील है। नहीं, हम कैसे बोल सकते अनुभव कर हैं? सकते नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ना जज है ना वकील है। वो जज जाने, वकील जाने गलत है या सही है। जैसे हम वीडियो बनाने आए हैं, जैसे आप भी आई हैं वीडियो बनाने, हाँ है ना? हाँ, चलिए ठीक है। जी बहुत दूर से आए हैं आप मिलने के लिए? हाँ, बहुत दूर से आए हैं। मिले हैं? मिले हैं। क्या क्या बात हुआ है? बात हुआ है, हलचल हुआ है। हलचल हुआ? हाँ, हलचल हो गया है? सब ठीक बताएं। बाहर आएंगे तो और हलचल होगा कि हाँ, होगा? हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार जी हैं। क्या लगता है मनीष कुमार जी, आप इतने दूर से आए हैं, मिले हैं और काफ़ी पुरानी बातें हुई है आप लोगों की, क्या क्या बातें हुई है? कुछ बात क्या हुआ है? बात यही हुआ है कि बिहार को बदलना है। शुरू से बोल रहे हैं बिहार को बदलना है, तो बिहार को बदल के दिखाना है। जब आएंगे तो बिहार को बदलेंगे। और सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है शुरू से ही। तो आज नहीं कल तो सत्य की जीत होना है। एनएसए जो लगा है वो गलत लगा है, और आप गलत कितना दिन कर सकते हैं? इस दशहरा तक देखिए, जैसे सत्य असत्य पे सत्य का जीत होता है, वैसे ही मनीष कश्यप का भी जीत होगा और एनएसए हटेगा, ऐसी आशा है हम लोग। बिगड़ते बिहार को बदलने निकले थे ब्रांड बिहार की मुहिम लेकर मनीष कश्यप जी। लेकिन क्या लगता है गौरव भैया, मनीष कश्यप ब्रांड बिहार का लेकर जो है कि टी शर्ट पूरे नेताओं के, एक्टर के, सब लोगों को पहना रहे थे कि ब्रांड बिहार होगा, और बदलने के चक्कर में खुद बदलने लगे। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार बदला है? अगर बिहार नहीं बदलता तो आप आ करके 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूर से 100 रुपये का माइक और 10,000 का कैमरा लेकर वीडियो नहीं करते। अगर बिहार नहीं बदलता तो जितना तरीके से अच्छा से आप बोल रहे हैं नहीं बोलते। अगर बिहार नहीं बदलता तो पटना सिविल कोर्ट के सामने आप बात नहीं कर पाते। एक समय पत्रकारों का ये स्थिति था कि बड़े बड़े माफिया के डर से वो जाते नहीं थे उसके क्षेत्र में। आज कोई माफिया से नहीं डर रहा है। मनीष कश्यप बदला, बहुत हद तक बदला है, बहुत बदलना बाकी है। जानते हैं, जिस चंपारण से आते हैं मनीष कश्यप ना, उसी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 3 दिन में 3 हत्या हुआ, वो भी बेरहम से हत्या हुआ। तो कैसे कह सकते हैं बदल? देखिए, हत्या होना और हत्या होने पर प्रतिक्रिया देना दोनों मंत्र है। पहले लोग हत्या होता था, डर से नहीं बोलते थे, नहीं बताते थे कि यहाँ हत्या हुआ, इसमें किसका हाथ है। लेकिन आप जैसे नौजवान पत्रकार बनकर हिम्मत दिखा रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ वीडियो चला रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, दिखा रहे हैं। तो वही मनीष कश्यप बदला है, जो सच को सच बोलना सिखाया है, लोगों के मुंह में आवाज़ दिया। ये बहुत बड़ी जीत है। आपको लोग खाना दे देगा लेकिन बोलना नहीं सिखाएगा, क्योंकि जब बोलना शुरू कर दिएगा तो अपना हक का बात करिएगा, हकूक का बात करिएगा, जिससे सिस्टम को समस्या होगा। भ्रष्टाचार सिस्टम को, जो करप्टेड सिस्टम है, जिसको अपने से मतलब है, मैं प्रधानमंत्री बनूं, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, मेरा पोता राज्यपाल बने, उनको समस्या है। तो परिवार वाली ही तैसी हो गई कि परिवार के ही तैसी है भाई, परिवार वाद वाली मामला है तो परिवार के लिए वो कर रहे हैं। ये तो नहीं हुआ कि जनता के लिए वो कर रहे हैं। जनता, मनीष कश्यप किसके लिए जेल गया? जनता के लिए। मनीष कश्यप तो गए। आज जितना भी बिहार का लोग बाहर जो कमा रहे हैं, किसके कारण कमा रहे हैं? जो विगत 30 वर्षों में जो सरकार सत्ता में सब है, हम किसी एक दल को नहीं बोलेंगे, नहीं आरजेडी को बोलेंगे, सब है, बीजेपी है, जदयू है, आरजेडी है। और उसके बावजूद अगर हमारा शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी है, प्रति व्यक्ति आय सबसे न्यूनतम है बिहार में, तो किसके कारण है? 30 साल में अमेरिका बन सकता है बिहार, आपको बता दें। लास्ट मेरा सवाल है भैया कि मनीष कश्यप जो जेल गए थे वो किस कारण गए थे? एक शब्द में जवाब दीजिए। मनीष कश्यप न्यूसेंस फैलाने के जुर्म में जेल गए थे।
मजदूरों के लिए आवाज उठाते थे। हाँ, न्यूसेंस फैलाने के लिए, लेकिन हाँ मजदूरों की आवाज उठाने के लिए। दूसरी सवाल है, हाँ, जब मजदूरों के लिए उन्होंने जेल गया था, लेकिन आज भी मजदूर प्रवासी और जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए। वजह क्या, वजह भ्रष्टाचार है। बदल कैसे गया है? और आवाज उठा रहे हैं ना, अभी बदला नहीं है बिहार। बदलने के लिए अग्रसर, देखिए बदला और बहुत तरीके से बदलता है। पहले लोग आवाज़ नहीं उठाते थे। मैं बहुत दिन से सामाजिक काम कर रहा हूँ, 10 साल से। पहले अगर कि हमारे क्षेत्र में हत्या होता था तो अगर वीडियो बनाने के लिए समस्या होता था, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता थे। बड़े बड़े विधायक से फ़ोन किया जाता था कि इसका समस्या उठाया, नहीं होता था। अब मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों के कारण इंसाफ मिल रहा है लोगों को। ये बदलाव है। अब बदलाव धीरे से होगा, सिस्टम में जब तक नहीं घुसेगा। बात हो रहा है कि क्यों नहीं बदलाव हुआ, क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई, रोजगार व्यवस्था अच्छी हुई। जब तक सिस्टम में नहीं घुसेगा, जब तक आप मंत्री विधायक सांसद नहीं बनिएगा, नहीं बदल सकते हैं। आपको बनना होगा। बिल्कुल। लेकिन अभी इस वक्त हम सिविल कोर्ट पटना से तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पे मनीष कश्यप के लिए हजारों के तादाद में लोग आए थे मिलने के लिए, और मिले भी और लोग उनकी राय भी जाने। लेकिन बात यह स्पष्ट सामने आ रही थी कि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि अभी फिलहाल बातें सामने आ रही है, लेकिन आगे क्या होगा उसके बारे में हम नहीं बता सकते। बस